आज की क्लास में अध्ययन करेंगे प्रकार्यात्मक समूह अथवा क्रियात्मक समूह। इंग्लिश में इसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, जो स्क्रीन पर हमने लिख दिया है। क्रियात्मक समूह, प्रकार्यात्मक समूह क्या होते हैं समझिए। प्रकार्यात्मक समूह वो होते हैं जो कार्बनिक यौगिक के विशिष्ट गुण को बताते हैं, लेकिन ये जो विशिष्ट गुण होते हैं वो कार्बनिक यौगिक की लंबाई कितनी है, कार्बनिक यौगिक की चौड़ाई कितनी है, इस बात पर निर्भर नहीं करता। मतलब चाहे कितना भी उसके अंदर कार्बन परमाणु जुड़े हों, बहुत सारे सी 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 सी, मतलब बहुत लंबी श्रृंखला जुड़ी क्यों ना हो, तो आप परिभाषा इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। डेफिनेशन क्या है कि वे समूह जो कार्बनिक यौगिक की या कार्बनिक यौगिक के विशिष्ट गुण को व्यक्त करते हैं या विशिष्ट गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, और ये गुण उनकी लंबाई और प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, उन्हें क्रियात्मक समूह कहते हैं। एकदम क्लियर हो गया। लिखना चाहें तो लिख लीजिए, लिखने से याद हो जाएगा। वे समूह जो किसी कार्बनिक यौगिक के स्पेसिफिक माने होता है विशिष्ट गुण को बताते हैं या गुणों को व्यक्त करते हैं, कुछ भी लिख लो, व्यक्त करते हैं या बताते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, करते हैं, ठीक। लेकिन ये विशिष्ट गुण हैं, लेकिन ये गुण कार्बन की लंबाई है ना, या कार्बनिक यौगिक की लंबाई, कार्बनिक यौगिक या शॉर्टकट में यौगिक की लंबाई और नेचर क्या है, नेचर को होते प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। ये खास बात है, निर्भर नहीं करते मतलब कितना लंबा कार्बन उसमें जुड़े हैं, मतलब 10 कार्बन जुड़े हैं, 20 कार्बन जुड़े हों, निर्भर नहीं करते, समझे। 20 कार्बन जुड़े हैं, 30 कार्बन जुड़े, कार्बन से कोई मतलब नहीं, केवल ग्रुप से मतलब है क्रियात्मक समूह। किससे? ग्रुप से। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें फंक्शनल ग्रुप, उन्हें हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, ठीक। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे एल्कोहल जो हैं वो कई रूपों में किसी भी कार्बनिक यौगिक के साथ जुड़ सकता है और कई श्रृंखलाओं में जुड़ सकता है, लेकिन क्रियात्मक समूह एल्कोहल है तो एल्कोहल के रूप में लिखेंगे। तो एल्कोहल के क्रियात्मक समूह जो होता है, एल्कोहल का जो क्रियात्मक समूह होता है या प्रकार्यात्मक जो समूह होता है वो होता है OH। मतलब ये बॉन्ड है, इसको माइनस नहीं पढ़ेंगे, बॉन्ड पढ़ेंगे, बॉन्ड OH, बॉन्ड माने बंध, बॉन्ड OH, इसको एल्कोहल समूह पढ़ा जाता है, ठीक। ऐसी प्रकार अगर हम एल्डिहाइड समूह की बात करें, एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह कौन सा? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड में क्रियात्मक समूह, एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह कौन सा होगा? फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? क्रियात्मक समूह कौन सा होगा? समूह लिख लेना इसमें भी, वो होगा CHO। क्या होगा? CHO। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C⋯O⋯H। एल्डिहाइडों को दोनों रूप प्रदर्शित करते हैं। ऐसे ही अगर कहता है कीटोन का क्रियात्मक समूह कौन सा होगा, तो कीटोन का क्रियात्मक समूह, प्रकार्यात्मक समूह CO बॉन्ड। ये दोनों तरफ बॉन्ड होता है, कहने का अर्थ है इसको हम ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं, C⋯O और ऐसे। ये कीटोन हो गया, कीटोन की स्ट्रक्चर ये भी है, कीटोन ये भी है। ऐसे ही मुझे कार्बोक्जिलिक अम्ल की बात करें तो कार्बोक्जिलिक अम्ल की भी स्ट्रक्चर होती है। कार्बोक्जिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह कौन सा होता है? बॉन्ड COOH। ये कार्बोक्जिलिक अम्ल है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं छात्रों, ऐसे C⋯O⋯OH। मतलब जो C के साथ O होता है, साथ छात्रों समझो, C के साथ जो O होता है वो हमेशा इस रूप में लिखा जाता है, C⋯O।
सी के साथ ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक। और ये लास्ट में ओ एच, हम ऐसे बॉन्ड ओ एच लिख सकते हैं, देखो ये ओ एच रहा। अर्थात अगर हम ओ एच को कीटोन के साथ जोड़ दें, इन दोनों को आपस में जोड़ दें, कीटोन के साथ ओ एच को जोड़ दें, तो आपका कार्बोक्सिलिक समूह बन जाता है। देखो ये रहा कीटोन, इस कीटोन में आप ओ एच जोड़ दीजिए तो ओ एच यहाँ जुड़ जाएगा, तो सी ओ और ओ एच, अर्थात सी डबल ओ एच बन जाएगा। इसका मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कोहल और कीटोन का मिश्रण है, साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन मिश्रण वैसे होता नहीं, एक्चुअली नहीं होता, एक तरह का सूत्र के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे, मिक्सचर है, सूत्र के अकॉर्डिंग। जैसे बाई चांस आप भूल जाते हो तो सूत्र आपको बता रहे, ठीक। हाँ मैंने मिटा दिया, बात समझ में आ गई आपको। तो ये सारे क्या थे, फंक्शनल ग्रुप थे। इधर मैंने जो लिखे हैं वो फंक्शनल ग्रुप हैं, जिसको हम क्रियात्मक समूह के नाम से जानते हैं, ठीक। ये सभी क्या करते हैं, जैसे अंत में अगर OH आ रहा है, इसका मतलब OL एल्कोहल है। कहने का अर्थ है जो कार्बन यौगिक लिख दिया वो एल्कोहल के गुणों को प्रदर्शित करेगा। अगर एल्डिहाइड लिख दिया तो वो एल्डिहाइड के गुणों को प्रदर्शित करेगा। अगर हमने उसमें कीटोन लिख दिया तो कीटोन के गुणों को प्रदर्शित करेगा, ठीक। अर्थात कीटोन के गुण एल्डिहाइड के गुणों से डिफरेंट होंगे, भिन्न होंगे, सही है। कीटोन के गुण एल्कोहल के गुणों से भी भिन्न होंगे, कीटोन के गुण कार्बोक्सिलिक अम्ल के गुणों से भी भिन्न होंगे, मतलब उसके गुण खुद में विशिष्ट होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। ये प्रदर्शित कर रहा है कौन, क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह की परिभाषा से एकदम क्लियर हो गई। चलिए अब बात आती है सजातीय श्रेणी। क्रियात्मक समूह अगर हम कार्बनिक यौगिक में जोड़ देते हैं, क्रियात्मक समूह अगर एक ही है और उसमें हम कार्बन की कई श्रृंखलाएं जोड़ते चले जाते हैं, बहुत सारे कार्बन जोड़ते चले जाते हैं, समझ रहे मेरी बात। क्रियात्मक समूह अगर एक है, क्रियात्मक समूह नहीं बदल रहा है, लेकिन उसमें सी की संख्या बदल रही, सी पहले 1 है, फिर सी 2 है, फिर सी 3 है, फिर सी 4 है, फिर सी 5 है, और उसमें क्रियात्मक समूह एक ही जुड़ा हुआ है, कोई सा भी एक, जैसे OH जोड़ दीजिए, एल्कोहल जोड़ दीजिए, चाहे CHO जोड़ दीजिए, ठीक। कोई एक क्रियात्मक समूह है, समान क्रियात्मक समूह है और कार्बन परमाणु भिन्न भिन्न हैं, तो उसके द्वारा सजातीय श्रेणी का निर्माण होता है। क्या होती है, सजातीय श्रेणी, या इसको हम समजातीय श्रेणी भी कहते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप समजातीय, बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा में आ चुकी है समजातीय श्रेणी, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है। होमोलोगस सीरीज भी बोलते हैं, होमोलोगस या होमोजीनियस भी बोलते हैं, होमोलोगस LOGOUS सीरीज, होमोलोगस सीरीज भी इसको बोलते हैं, अर्थात समजातीय श्रेणी। समजात माने सम माने समान, जात माने एक जात के होने चाहिए, समान जात के। समान जात का मतलब है जाति क्रियात्मक समूह से रिलेटेड होती है। जाति सम माने समान, जात माने क्रियात्मक समूह, ठीक। तो समान क्रियात्मक समूह होने चाहिए, क्या होना चाहिए, समान क्रियात्मक समूह होने चाहिए, ठीक। अब परिभाषा कैसे, डेफिनेशन इसकी कैसे लिखेंगे समजातीय श्रेणी की, सुन लीजिए। वह श्रेणी जिसमें समान क्रियात्मक समूह वाले कौन, कार्बनिक यौगिकों को, मैंने क्या बोला छात्रों, वह श्रेणी जिसमें समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों को उनके अणुभार के, किसके, उनके अणुभार के बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में, सही है, क्या बोला, उनके अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में रख दीजिए अथवा घटते हुए क्रम में रख दीजिए। रखने पर रखते हैं ना, वह श्रेणी जिसमें समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों को उनके अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में रखा जाता है, सही है बेटा, उसे समजातीय श्रेणी कहते
है ना आसान, कितना बढ़िया। मुझे उम्मीद है कि आपको याद भी हो गई होगी। वह सीढ़ी जिसमें समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों को उनके अड़भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है, तो उस सीढ़ी को हम सजातीय सीढ़ी कहते हैं। ऐसे भी बोल सकते, ऐसे भी बोल सकते। एक और तरीका है क्या, वह सीढ़ी जिसमें कार्बनिक यौगिकों को उनके अड़भार के बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में रखा जाता है जब उसमें समान क्रियात्मक समूह मौजूद हों। मतलब इसको लास्ट में भी बोल सकते हो, समान क्रियात्मक समूह मौजूद हों तब। ठीक, जैसे एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं समजातीय श्रेणी का। एक समजातीय श्रेणी का एग्जाम्पल ले लेते हैं तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। समजातीय श्रेणी का एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। जैसे उदाहरण हम ले रहे हैं, जैसे हम एल्कोहल की समजातीय श्रेणी निकाल रहे हैं। किसकी, एल्कोहल की। जरूरी नहीं एल्कोहल की ले लो, एल्डिहाइडों की ले लो, आप कार्बोक्सिलिक अम्लों की ले लो, कीटोनों की ले लो। हम एल्कोहल की लेके चल रहे। एल्कोहल की समजातीय श्रेणी निम्न प्रकार होगी छात्रों। किसकी, एल्कोहलों की। देखो सबसे पहले मैंने बोला सी बदलने चाहिए केवल, और एल ग्रुप क्रियात्मक समूह बदलना नहीं चाहिए। तो क्रियात्मक समूह कौन है, OH। समझना बेटा, ये क्रियात्मक समूह OH है। ऐसे ही हम बढ़ाते चल रहे हैं, तो हम पहले एक कार्बन ले रहे हैं। कितना कार्बन ले रहे हैं, एक। ठीक, पहले एक कार्बन ले लिया। अब एक कार्बन के साथ H कितने जोड़ेंगे छात्रों, एक कार्बन के साथ H कितने जोड़ने हैं नहीं पता, तो मैंने आपको पहले पिछली क्लास में आप देख लेना, पिछली क्लास में बता दिया। सूत्र होता है CnH2n+1 डैश, ये होता है एल्किल का फॉर्मूला। ठीक, इसी एल्किल में OH जोड़ दिए तो हो जाएगा एल्कोहल, या एल्कोहल पढ़ते हैं, एल्कोहल पढ़ो या एल्कोहल, हॉल पढ़ते हैं बहुत से लोग, वैसे एल्कोहल होता है, एल्कोहल पढ़ते ALCOHAL, एल्कोहल होता है। ठीक, बात समझ में। तो इस सूत्र में मान पुट करते जाइए और आपका सजातीय श्रेणी बनती चली जाएगी। देखो C1 अर्थात N के स्थान पर आपको बन लिख देना, तो यहाँ बन लिख देंगे, तो यहाँ बन लिख देंगे बस, और कहीं N है नहीं। तो अब इसमें आंसर क्या आएगा, C1 H 2 1 2 + 1 3 CH3। तो C के साथ H3 का समावेश होता है। दूने में एक ज़्यादा, एक का दूना 2, 2 में एक ज़्यादा जोड़ दो 3, ऐसे सही है। तो दूने में एक ज़्यादा जोड़ते चले जाओ, तो यहाँ हो जाएगा C1H3, तो CH3OH। ठीक, ऐसे ही एक और लिखो। अब C बन लिया, अब C2 ले लो, तो C2 के साथ H कितने आ जाएंगे, इसका दूना करो, 2 दूनी 4 और उसमें एक जोड़ दो 5, ऐसे, और डैश OH। तो आप देख रहे हैं सभी में क्रियात्मक समूह समान है एकदम। हम बहुत सारी सीरीज बनाते चल रहे हैं जिससे कि आपको क्लियर होता चले। तो इसमें C कितने हो गए, C की संख्या बदल रही है केवल, है ना, और H अपने आप बदल जा रहा है, CH। अब C के साथ H कितने आएंगे, 3 का दूना करो, 3 दूनी 6 और एक जोड़ दो 7, समझ गए। ऐसे ही इसमें 4 और H 9, C5, 5 दूनी 10 और 11, समझ गए हो गए। तो आप देखेंगे सभी में क्रियात्मक समूह समान है, केवल C की संख्या बदल रही है, C बन हो रहा। पहले का नाम क्या होगा, एक C है तो इसका नाम मैथ, एक C को मैथ पढ़ते हैं और उसमें जोड़ेंगे ऑल, क्या जोड़ेंगे छात्रों, ऑल, तो नाम हुआ मेथेनॉल, समझ रहे, मेथेनॉल। ऐसे इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा एथ, इस 2 C को एथ बोलते हैं, इसमें क्या जोड़ेंगे ऑल, तो नाम होगा एथेनॉल। ऐसे इसको प्रोप बोलते हैं, 3 C को प्रोप बोलते हैं, इसमें जोड़ना ऑल, तो नाम होगा प्रोपेनॉल। ऐसे इसका नाम ब्यूट और ब्यूटेनॉल। ऐसे इसका नाम पेंट, तो पेंटेनॉल। इसमें ऑल आएगा सभी में क्योंकि इसका अनुलग्न ऑल है। अभी मैं समझा दूंगा अनुलग्न पूर्वलग्न क्या होते हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिए, सब समझ में आ जाएगा। तो देखा आपने, सूत्र भी आपने इनका बना लिया और इसका जो नाम होता है वो भी हमने बना के दिखा दिया कैसे इसका नाम बनाते हैं। ये IUPAC में नाम लिख दिए। तो कहने का मतलब है इन सभी के अंदर C की संख्या एक एक करके बढ़ती चली जा रही है और H भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन क्रियात्मक समूह सभी में समान है। इसका मतलब ये सजातीय श्रेणी में लिखे हैं। अड़भार इनका बढ़ रहा है, देखो पहले इसका भार
कम होगा, फिर उससे ज़्यादा भारी ये है, फिर उससे ज़्यादा भारी ये है, फिर उससे ज़्यादा भारी ये है, फिर उससे ज़्यादा भारी ये। तो अड़भार के बढ़ते हुए क्रम में मैंने लिख दिया। आप अड़भार के घटते हुए क्रम में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हो? तो बात क्लियर हो गई। तो परिभाषा भी हो गई। वह सीढ़ी जिसमें समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों को, किसको? कार्बनिक यौगिकों को उनके अणुभारों के बढ़ते हुए क्रम में अथवा घटते हुए क्रम में, इसको ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसको दूसरे नंबर पर लिख सकते हैं। बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में रखने पर जो सीढ़ी प्राप्त होती है उसे हम सजातीय सीढ़ी कहते हैं। एकदम क्लियर हो गया? जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, ऐसे किसी को भी ले, एल्डिहाइडों का अगर एग्जाम्पल लेना हो, किसका? एल्डिहाइडों का। छात्रों, किसका लेना हो? अगर आपको एल्डिहाइडों की सजातीय सीढ़ी निकालनी है तो एल्डिहाइडों का संकेत क्या होता है? CHO, इसे एल्डिहाइड कहते हैं। तो आपको CHO ग्रुप जोड़ना होगा। क्या जोड़ना होगा? CHO। किसके स्थान पर? OH के स्थान पर CHO। देख रहे हो कितना आसान? CHO, देखो कितना आसान, CHO, देखो कितना आसान CHO। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। समझ गए? तो इसका मतलब ये तो C की संख्या बदल रही है, C के अड़भार बढ़ रहे हैं, लेकिन क्रियात्मक सेम है, उसे हम सजातीय सीढ़ी बोलेंगे। अब हेडिंग डालेंगे सजातीय सीढ़ी की विशेषताएं अथवा सजातीय सीढ़ी का उपयोग। मतलब सजातीय सीढ़ी का हम किन किन परिस्थितियों में कहाँ उपयोग कर सकते हैं। तो डाल लीजिए सजातीय सीढ़ी का उपयोग। तो नंबर 1 क्या है? मैं इसमें नहीं नोट करा रहा हूँ, आप लोग लिखते चलिए। नंबर 1 क्या है कि सजातीय सीढ़ी में किन्हीं 2 क्रमागत सदस्यों के बीच या 2 कार्बनिक यौगिकों के बीच, लेकिन क्रम वाले होने चाहिए। देखो ये, इसके बाद दूसरा क्रम ये रहा, इन दोनों के बीच, इसके बाद इसके बीच की बात नहीं कर रहा हूं, इसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, क्रमागत की बात कर रहा हूं। इस श्रेणी के किन्हीं 2 क्रमागत यौगिकों के बीच CH2 का अंतर होता है। किसका? CH2 का। हाँ बिल्कुल, CH2 का अंतर मिलेगा, चेक कर लो। चलो क्या करो, अगर C2H5 में से CH3 घटा दो, हटाओ, C2H5CHO में से आप CH3CHO घटा दो, घटाओ, तो आप देखना अंतर, O में से O कट गया, H से H कट गया, C से C कट गया, 5 में से 3 घट गए, तो यहाँ क्या बचे? 2। C2 में से C1, C2 में से 1 गया, 1 बचा C1, और बॉन्ड जैसे था। देखा आपने, CH2 का अंतर मिला। इसका मतलब आपको CH2 जोड़ते चलना है, आपके पास सूत्र बनते चले जाएंगे। CH2 का अंतर सभी में मिलेगा, ठीक। तो कहने का अर्थ है इस श्रेणी के किन्हीं 2 सदस्यों के बीच या किन्हीं 2 यौगिकों के बीच, वो भी क्रमागत वाले 2 क्रमागत यौगिकों के बीच बॉन्ड CH2 का अंतर होता है। CH2 आप जोड़ दीजिए, तो इसका मतलब अगर हम CH3 में CH2 जोड़ दें तो C और C 2 हो गए, और 3 और 2 5, देखो 5 आ गए, देखो आ गया, ये वाला क्रम आ गया। अब 7 कैसे आएगा? इसमें CH2 जोड़ दो, CH2 जोड़, तो C2 और 1 C3, तो देखो 3 आ गया। ऐसे C5 और 2 7, देखो 7 आ गया। समझ गए? तो ये सजातीय सीढ़ी बनती चली जाएगी। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात क्या है कि सजातीय सीढ़ी में क्रियात्मक समूह समान होते हैं। तो सजातीय श्रेणी में क्रियात्मक समूह छात्रों समान है, तो उनके रासायनिक गुण जरूर समान होंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज क्रियात्मक समूह पर ही आधारित होते हैं। हर एक कार्बनिक यौगिक, संसार में जितने भी कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं, उन सभी कार्बनिक यौगिक के क्रियात्मक समूह की वजह से ही उसमें रासायनिक गुण पाए जाते हैं, उसमें विशिष्टता पाई जाती है, विशिष्ट गुण पाए जाते हैं। तो विशिष्ट गुण कौन होता है? रासायनिक गुण, ठीक। और भौतिक गुण अड़भार बढ़ने के साथ साथ बदलते हैं। अड़भार बढ़ेगा, उसके भौतिक गुण चेंज हो जाएंगे। भौतिक गुण मतलब फिजिकल, जैसे अगर आप छोटे होंगे तो आपके फिजिकल स्ट्रक्चर अलग होगी, लेकिन आप बड़े होंगे तो आपकी फिजिकल स्ट्रक्चर अलग होगी, लेकिन उसके जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं, आपके अंदर जो केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक गुण हैं, वो आपके लगभग सेम रहेंगे। तो वैसे ही इसमें होता है। बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब है, पहला पॉइंट आपको समझा दिया कि इस श्रेणी के किन्हीं 2 क्रमागत सदस्यों के बीच बॉन्ड CH2 का अंतर होता है। दूसरी बात है, इस श्रेणी के
सभी सदस्यों के या इस श्रेणी के सभी कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें क्रियात्मक समूह समान होता है। नंबर तीसरा क्या? इस श्रेणी के सभी सदस्यों के भौतिक गुण अणुभार बढ़ने के साथ बदलते चले जाते हैं। ठीक, अणुभार बढ़ेगा, भौतिक गुण में चेंजिंग आ जाएगी, अणुभार और बढ़ेगा, भौतिक गुण और बदल जाएगा, अणुभार और बढ़ेगा, भौतिक गुण बिल्कुल बदल जाएगा। तो अणुभार बढ़ने के साथ साथ इनके भौतिक गुणों में परिवर्तन होता जाता है। तो ये इसकी क्या है? उपयोगिता है एक तरह की। इसके द्वारा हम रासायनिक गुण पता लगा सकते हैं। अगर मुझे इस स्टडी से ये फायदा है कि मुझे अगर एक तत्व के बारे में पता लग जाए, एक जैसे मैंने इतने सारे अभी कंपाउंड लिखे थे, उसमें हम पहला वाला कंपाउंड हम याद कर लें या इसके रासायनिक गुण पता लगा लें। किसके? पहला वाला लिखा था हमने CH3OH, अर्थात इसका नाम है मैथेनॉल। मैथेनॉल की अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज पता लगा लें, सारी केमिकल रिएक्शन हम पता लगा लें, तो हमें एथेनॉल की जैसी रिएक्शन होती है वैसे ही मैथेनॉल की रिएक्शन होगी। इसका मतलब एथेनॉल भी मैथेनॉल की तरह ही रिएक्ट करेगा। ठीक, प्रोपेनॉल भी मैथेनॉल की तरह रिएक्ट करेगा। ऐसे ब्यूटेनॉल भी मैथेनॉल की तरह ही रिएक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि मैथेनॉल के रासायनिक गुण देख लिए तो हमें पता लग गया। जैसे आप लोग बोलचाल में किसी परिवार में अगर 2 लोग रह रहे हैं, किसी परिवार में मान लो एक पिता के दो बच्चे हैं, उसमें एक बच्चे के हमें पता लग जाए एक बच्चा कैसा है, तो अंदाज़ा हम ये लगा लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली ये पता लगाते हैं उसके पिताजी कैसे होंगे, उसके भाई का नेचर कैसा होगा, अगर इस बच्चे का नेचर कैसा है तो, है ना। तो नेचर एक तरह की रासायनिक गुण हो गए, ऐसे मान के चलो। ठीक, बात समझ में आ गई।